मतलब सम 20 बच्चे हैं जो कि उनको मैं ताइक्वांडो का प्रैक्टिस कराता हूँ। अच्छा, हाँ। ताइक्वांडो में अभी हमने देखा कि 2 खिलाड़ी खेलने आए, एक खिलाड़ी ने दूसरे खिलाड़ी को हिट किया। अब आप जरा दर्शकों को बताइए कि इसमें हार जीत कैसे तय होता है। सर इसमें हार जीत इस तरह से तय होता है, ये वर्ल्ड लेवल का एक गेम है। इसमें जो है यहाँ से चेस्ट गार्ड बंदी होती है, इस लेवल से कमर के लेवल से चेस्ट गार्ड बंदी होती है, ये यहाँ से यहाँ तक, और सर पे एक हेड गार्ड होता है। ठीक है सर, तो ये जब यहाँ पे पड़ेगा पेट पे, यानी सीने से ये पेट तक किसी भी एरिया पर पकड़ेगा, ये फ्रंट की जैसे कोई भी चीज़ सामने से मार रहे हैं, यहाँ सामने से कोई चीज़ मार रहे हैं तो इसका 1 पॉइंट मिलेगा। और सर यही चीज़ जो हम गए पीछे से घूम के ये मार रहे हैं तो सर इसमें 2 पॉइंट मिलेगा सर, और इसमें 2 पॉइंट हो जाएगा सर। यही चीज़ जो फेस पे चला गया, जैसे इस तरह से हम मार रहे हैं यहाँ पे ये, तो ये 1 पॉइंट हो गया। यही चीज़ जो हम यहाँ से ये सर पे ले लिए, ये सर यहाँ फेस पे ले लिए, तो सर ये 3 पॉइंट हो जाएगा सर। और इसी को हम पीछे से घुमा करके, जो बैक में इसे ले लिए, पीछे से घुमा करके ले आए, ये 5 पॉइंट लेगा सर। सर यही रूल्स है अपना गेम का हारने जीतने का। फिर इसी में अपना पॉइंट तय किया जाता है कि सामने वाले ने कितनी मारी, फेस पे कितना मारा, सामने कितना मारा, बैक कितना मारा। जिसकी पॉइंट ज़्यादा हुई उसी को जो है अपना हार जीत तय किया जाता है, और उसी के हिसाब से पॉइंट के हिसाब से सिल्वर और गोल्ड मेडल का वो फैसला किया जाता है सर। जब ये खिलाड़ी खेलने लगते हैं तो ये पॉइंट कौन बनाता है? सर पॉइंट रेफरी होते हैं, कहीं पे 4 रेफरी होते हैं, कहीं पे 2 रेफरी होते हैं जो इधर उधर कुर्सी पे बैठे होते हैं। एक मैन रेफरी होता है जो वहाँ टेबल पे बैठा होता है, लिखता रहता है, और एक जो सबसे मैन रेफरी होते हैं जो खिलाते हैं सर। तो जिसमें से ये 3 तो पॉइंट तय करने वाले हैं, एक मैन है खिलाने वाला सर, तो वो पॉइंट नहीं तय करता है, वो सही गलत देखता है, क्या किस तरह से बच्चे खेल रहे हैं, सही खेल रहे हैं या गलत खेल रहे हैं, इस तरह से जो है सर खिलाने वाला रेफरी तय करता है। मारो मारो मार ऊपर 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 सुंदरम ऊपर ले, ऊपर ऊपर सुंदरम ऊपर ले सुंदरम ऊपर सुंदरम बहुत अच्छा चाहो ना, ऊपर ले ऊपर ऊपर सुंदरम, हाँ सुंदरम दोनों पैर गिरा, ऊपर ले सुंदरम दीपिका रावत है, मैं बलरामपुर को रिप्रेजेंट करती हूँ। मैं इंटरनेशनल खिलाड़ी हूँ और नेशनल रेफरी हूँ। इसमें चोंग और होंग, चोंग ब्लू को कहा जाता है और होंग रेड को कहा जाता है। इसमें कॉर्नर में 3 रेफरीज होते हैं, जिनके 2 रेफरीज के स्कोर जब मैच करते हैं वो स्कोर दिखाया जाता है और उसके आधार पे बच्चे को विनिंग घोषित किया जाता है। मयंक कुमार बलरामपुर ब्लू चौक, अथर्व त्यागी उतरौला रेड। very good, very good.
आयुष पटेल चेस्ट गार्ड पहन लीजिए। तौसीफ फैज अतर, अगर आप एक कॉल पे नहीं आएंगे तो दोनों को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। सीधी सीधा अंदर को सागर, अंदर को सागर, अंदर को अटैक कर, अटैक पावर कम करो, आराम से पावर कम करो, खेलो उसके साथ 1 मिनट खेलो, जितना 1 मिनट खेलो, पावर कम करो, उसको खिलाओ, उसको लगे कि स्कोर ना दो। साइड हटो, साइड हट के खेलो, कुछ बोलो सर। दादा साइड होके खेलो, साइड होके, दादा साइड होके खेलो। बहुत बढ़िया प्रज्वलन, सर्वा मारे डिफेंस करो, मारो, मार दे चलो। सर्वा मार दी। मुझे लगता है देख के मारो यार। देख के देख के देख के मत
चेस्ट गार्ड खुल गया। चलो ठीक है, कौन करो। बढ़िया बढ़िया, खोलो चेस्ट। बोलना नहीं है। बलरामपुर से हूँ। उत्तर प्रदेश ताइक्वांडो टीम को 12 सालों तक राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व किया। अभी आज यहाँ जगतजीत इंटर कॉलेज में श्रावस्ती ताइक्वांडो संघ द्वारा एक दिवसीय मंडलीय स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बलरामपुर, बहराइच, भिंगा के टीमों ने प्रतिभाग किया। लगभग 100 खिलाड़ियों ने यहाँ पर अपने प्रतिभा का प्रदर्शन किया और बहुत ही अच्छे ढंग से आज इस खेल का प्रदर्शन यहाँ पर हुआ है। मेन चीज़ ये है कि ताइक्वांडो आज के दौर में बहुत आवश्यक है। पहली चीज़ तो ये लड़कियों के लिए बड़ा आवश्यक है। ये अगर लड़कियों ने ताइक्वांडो को अंगीकृत किया और खेला तो वो आज के इस माहौल में, इस परिवेश में, जहाँ पर चारों तरफ से लड़कियों पर ख़ास तौर से बहुत हमले हो रहे हैं और बहुत सारी चिंताएं होती हैं माँ बाप को जब लड़कियाँ घर से निकलती हैं, तो लड़कियों के सुरक्षा के खेल बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनका सेल्फ डिफेंस होता है। कम से कम बुरे वक्तों में, विपरीत परिस्थितियों में लड़कियाँ, बच्चियाँ बहुत ही आसानी के साथ और इजी तरीके से अपनी सुरक्षा ताइक्वांडो खेल के माध्यम से कर सकती हैं। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस खेल की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं, जिसमें अपना भविष्य भी बना सकते हैं। बहुत सारे खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लेकर अपने ज़िले का नाम, प्रदेश का नाम, देश का नाम और अपने माँ बाप का नाम सर्वांगीण अक्षरों में लिखवाया है और वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पर सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में और राज्य स्तरीय नौकरियों में अपना भविष्य संवार चुके हैं।
रहा सवाल खेल का, तो यहाँ पे जो प्रतियोगिता हुई उसमें खेल में 2 प्रतियोगी आमने सामने होते हैं, जिसमें अंकों के आधार पर हार जीत निश्चित की जाती है। सपोज करिए रेड और ब्लू आपस में फाइट कर रहे हैं और ब्लू ने रेड के चेस्ट गार्ड पे 2 किक मारी और 1 फेस पे मारी, तो उसको 2 दूनी 4 और फेस पे मारी 4 पॉइंट हो गए, यानी कि 8 पॉइंट मिल गए। इसी तरह से अगर रेड ने ब्लू को 2 पॉइंट चेस्ट गार्ड पे मारा तो 2 पॉइंट यहाँ हुआ, 1 फेस पे मारा तो 4 हो गया, 2 6 हो गया। इस तरह से ब्लू जीत गया चूँकि 8 पॉइंट है उसके पास और रेड के पास 6 पॉइंट है, इसलिए वो हार गया। इस तरह से इसके जीत हार का निर्णय होता है। बहरहाल ये तो एक खेल है जिसमें हार जीत अगर नहीं होगी तो खिलाड़ी अपनी प्रतिभा को आगे नहीं ले जा पाएंगे। बस ये है इस प्रतियोगिता को जो आज यहाँ आयोजित हुई और इस खेल को आत्मरक्षा की तरह से लेना, हमारे जैसे पिछड़ा जिला है, शायद ये कहा जाता है कि लिस्ट में सबसे नीचे प्रथम स्थान पर हम आते हैं, इतना पिछड़ा है। इसके बावजूद आपके इस क्षेत्र में बलरामपुर में और श्रावस्ती में, बहराइच में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों ने अपना प्रतिभा दिखाया है और अपना नाम रोशन किया है।